हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोन की कुछ स्पेशल रिएक्शंस के बारे में। इन केमिकल रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बनाते वक्त काफ़ी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इन रिएक्शंस को डिस्कस करने के पहले मैं ओजोन के बारे में एक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये जो आपका ओजोन होता है, 3 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। तो ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है? वाई? बिकॉज ये ओजोन क्या होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये O2 में कन्वर्ट हो जाता है बाय रिलीजिंग नेसेंट ऑक्सीजन। रिमेंबर दिस पार्ट, ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोई भी कंपाउंड जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये अनस्टेबल है और ये आकर के नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अब देखिए, ये नेसेंट ऑक्सीजन है। जब कभी भी ओजोन पार्टिसिपेट करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेगा। अब देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होती है। मैं कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में बात करता हूँ। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम ओजोन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। और ये है आपका एसिडिक फॉर्म में, ये एसिडिफाइड फॉर्म में हो गया। कीप इन माइंड, जब आप पोटेशियम आयोडाइड ओजोन के साथ में लेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे, परंतु अगर आपने यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म में पोटेशियम आयोडाइड ले लिया तो यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड एल्कली फॉर्म में ले लिया या बेसिक मीडियम में ले लिया तो यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट आपके डिफरेंट हो जाएंगे। तो यही पार्ट है। देखिए, पोटेशियम आयोडाइड सेम है, परंतु यहाँ पर अगर मीडियम डिफरेंट हो जाता है तो यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। तो इन रिएक्शन से आपको काफ़ी कुछ केयरफुल रहना प्रोडक्ट बनाते वक्त। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। तो क्या करते हैं, हम एक बेस इक्वेशन यूज करते हैं। ये हो गया आपका बेस इक्वेशन O3 और ये हो गया आपका O2 और ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक है भाई, अब देखिए, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? पोटेशियम आयोडाइड को, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो रिलीज होता है पोटेशियम आयोडाइड को क्या करेगा भाई? ये I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। I2 में, इसमें अगर आप देखें तो आयोडीन की क्या होती है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। I2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, I2 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा भाई? 0 हो जाएगा। या I2 की 0 रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -1 to 0 मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है किसकी वजह से? इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। ये इक्वेशन आपका ऑलरेडी बैलेंस है, इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लें, दोनों को ऐड कर दें, फिर देखिए आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो 2 आई, यहाँ पर एक ही आई तो यहाँ पर 2 लगा दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्या है आपका? बेसिकली 2 के यहाँ से 2 पोटेशियम आयन मिलेंगे। चलिए मैं इस पार्ट को लिख देता हूँ, 2 पोटेशियम आयन। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ है ये एसिडिक मीडियम में लिया जाता है, मतलब कि इस रिएक्शन में एसिड पार्टिसिपेट कर रहा है। एसिड कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है और ये आपका नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, कई सारे एसिड्स हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे एक एसिड ले लेता हूँ, मैंने HCl ले लिया भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल पार्ट है। ये एसिड आसानी से H+ आयन रिलीज करेगा और Cl- आयन भी देगा। ये Cl- आयन आसानी से इससे कंबाइन होकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट में तब्दील हो जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पर 2 पोटेशियम आयन है तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, तो 2 Cl- आयन मिलेंगे तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा? 2 KCl हो गया भाई। देखिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने लगा। यहाँ पर 2 H+ आयन आपको मिलेंगे, एक नेसेंट ऑक्सीजन है, 2 H+ आयन और ऑक्सीजन मिल करके लीजिए H2O का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के पहले आप देख लीजिए दोनों इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन सेम है, क्योंकि इसको हमें कैंसिल करना है। नेसेंट ऑक्सीजन का कंजप्शन हो जाता है रिएक्शन में। अब देखिए भाई, जो रिएक्टेंट साइड है उसको आप लेफ्ट साइड लिख दें, जो प्रोडक्ट हैं उसको आप राइट साइड लिख लें। 2 KCl ये हो गया आपका, ये हो गया H2O। लीजिए आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इस रिएक्शन में जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे O2, I2, 2 KCl एंड H2O। बहुत ही ईजी रिएक्शन है। अब देखिए भाई, ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड न्यूट्रल मीडियम में ले लेता हूँ, ध्यान दीजिए भाई, ये सेकेंड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ये O3 ओजोन हिज दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने पोटेशियम आयोडाइड किस फॉर्म में ले लिया? न्यूट्रल फॉर्म में ले लिया, न्यूट्रल फॉर्म में। तो बनने वाले प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए?
ये हो गया, आप बेस इक्वेशन ले लें ओजोन का, जो ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन है जिसमें से आपका नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो इसको तो हम ले नहीं पड़ेंगे। अब देखिए ले लिया इसमें से। अब देखिए पोटेशियम आयोडाइड को ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, ये भी आपका I2 में कन्वर्ट करता है। एसिडिक मीडियम में भी पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, आयोडीन में, और इसमें न्यूट्रल मीडियम में भी पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। परंतु यहाँ पर आपको मीडियम चेंज करना, मीडियम का मतलब कि न्यूट्रल मीडियम, एक ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको यूज करना है। ये कर लिया, यहाँ से 2 पोटेशियम आयन मिलेंगे। यहाँ पर आप वाटर ले लीजिए, न्यूट्रल होता है भाई, न्यूट्रल मीडियम हो गया भाई, सॉल्वेंट डला हुआ है, एक न्यूट्रल सॉल्वेंट डला हुआ है। अब इसमें अगर आप देखें 2K+ आयन, और यहाँ से आप ध्यान दीजिए भाई H2O and O, H2O2, हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हमें क्या दे सकते हैं, 2OH- आयन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। अब देखिए भाई 2 पोटेशियम आयन मुझे यहाँ से मिल रहा है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन मुझे इन दोनों से मिल रहा है, तो ये देखिए दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये हो गया भाई, ये स्ट्रॉन्ग बेस, कहीं ना कहीं ये बेसिक मीडियम में सोल्यूशन बन जाता है। आप लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन जब आप लोगों ने पढ़ी होगी D&F ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट क्या भाई एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन देता है, बेसिक मीडियम एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम में भी रिएक्शन देता है, न्यूट्रल मीडियम में भी रिएक्शन देता है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब कभी भी न्यूट्रल मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शंस आप लोगों ने सीखी होगी, तो वहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन करके आता है। तो इसी वजह से न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन हो रही है, पर हम उसको बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में, तभी तो आपको बेस मिलेगा। यहाँ पर बेस मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, ये नॉर्मल बेस नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेसेंट ऑक्सीजन आप कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपका H2O, ये हो गया आपका ओजोन, 2 पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ पे ये O2 हो गया, ये I2 हो गया, और ये 2KOH। अब ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, मैंने दोनों इक्वेशन को यहाँ भी रखा हुआ है, अभी रिमूव नहीं किया हुआ है। अगर फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान दें तो जब ये ओजोन ऑक्सीडाइज करेगा पोटेशियम आयोडाइड को इन एसिडिक मीडियम, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड आपने यूज किया हुआ था, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, ये सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड का करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट आपको मिल जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, ये KCl बन करके आ जाता है। इसमें अगर आपने न्यूट्रल मीडियम है तो यहाँ पर H2 यूज किया, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है। मीडियम चेंज होने से आप कंपेयर कर लें, दोनों के केस में बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन रिएक्शन में आपको केयरफुल रहना है, आपको बिल्कुल फ्लो में नहीं जाना है कि रिएक्शन ये हो रही तो आपने ऑक्सीडाइज कर दिया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। आपको ये मीडियम भी देखना है, मीडियम अगर आपने नहीं नोटिस किया और आपने रिएक्शन को कंटिन्यू रखा तो मतलब ये कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में मैं ले लेता हूँ एल्कली मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम, सेम रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया थर्ड रिएक्शन, ओजोन रिएक्ट कर रहा है वही पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, परंतु यहाँ पर आपका दिया है एल्कली मीडियम में। एल्कली मीडियम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान दीजिए, न्यूट्रल मीडियम में और एसिडिक मीडियम में जब कभी भी ओजोन ऑक्सीडाइज करेगा पोटेशियम आयोडाइड को, तो ये आयोडीन में ऑक्सीडाइज करेगा। परंतु यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड है, ये पोटेशियम आयोडाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर सकता है भाई, इनटू ये हो गया आपका KiO3 और ये हो गया KiO4। ये इसमें भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये इसमें भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये पोटेशियम आयोडेट होता है, ये पोटेशियम पर आयोडेट होता है। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें आयोडीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें 3 2 6 हो जाएगा, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 2 8, इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। एल्कली मीडियम में बनने वाले प्रोडक्ट में ये सब्सटेंस आएगा। अब देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होती है। आप ले लीजिए ये बेस इक्वेशन, ये नेसेंट ऑक्सीजन होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा किसको, पोटेशियम आयोडाइड को, किस मीडियम में, एल्कली मीडियम में। सबसे पहले मैं KiO3 ले लेता हूँ, KiO3। अब ध्यान दीजिए भाई, ये Ki तो बैलेंस है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया।
ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सिंस हमें नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल करना है दोनों इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ताकि 3 नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिल जाए। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया और यहाँ पर भी 3 आ जाता है। चलिए मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, 3O3 और यहाँ पर KI, ठीक है, 3O2 और ये हो गया KiO3। अब ध्यान दीजिए भाई, ये बनने वाले प्रोडक्ट हो जाते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड इन एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम, हो कम्प्लीटली उसमें आयोडीन था, उसमें से ऑक्सीजन था, उनमें वाटर मॉलिक्यूल था। यहाँ पर देख लीजिए वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, आयोडीन भी नहीं है, पोटेशियम आयोडेट बन जाता है। मैं इस रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ। ये आप ले लेते हैं ओजोन, वही बेस इक्वेशन ओजोन का हो गया। ये नेसेंट ऑक्सीजन KI के साथ में रिएक्ट करेगा और ये KiO4 पर आयोडाइड में तब्दील हो जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, KI से में 4 ऑक्सीजन यहाँ पर 4 करिए, मतलब है कि इसके केस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 4 और ये 4 हो गया। चलिए मैं इस पोर्शन को हटा दिया, तो इसमें क्या हो जाता है भाई, ये हो गया कैंसिल हो गया 4 ओजोन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन KI और ये हो गया 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और ये KiO4। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। दोनों इक्वेशन में अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। थोड़ा एक्सेस में हो गया तो चलिए KiO4 पोटेशियम पर आयोडेट, लेस क्वांटिटी है तो पोटेशियम आयोडेट। रिएक्शन से आपको केयरफुल रहना है। चलिए इसके बाद में एक लास्ट रिएक्शन ले लेता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ये भी आपकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है। ध्यान दीजिए भाई, ये भी आपकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है। कैसे? ओजोन की जब रिएक्शन कराएंगे, ओजोन की रिएक्शन कराते हैं I2 के साथ में, तो आयोडीन के साथ में जब आप रिएक्शन कराएंगे, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आयोडीन का फिजिकल स्टेट आपको देखना है। अभी तक तो हम मीडियम के बारे में बात कर रहे थे, पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये कौन से मीडियम में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन से मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर जब आप आयोडीन की ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको इसके फिजिकल स्टेट पर देखना। अगर ये मॉइस्ट फॉर्म में दिया है, ध्यान दीजिए, अगर ये मॉइस्ट फॉर्म में दिया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये I2 कन्वर्ट होता है, बेसिकली ये कन्वर्ट होता है HiO3 में। कन्वर्ट का मतलब इसका ऑक्सीडेशन होता है। आयोडीन मॉइस्ट फॉर्म में दिया है, जब इसमें नमी है तो ये क्या है भाई, आयोडिक एसिड, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडिक एसिड। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 2 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 6 + 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। बेस इक्वेशन मैंने यूज कर लिया और ये हो गया नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा किसको, I2 को, किस में से, आयोडिक एसिड में। चलिए भाई बैलेंस करिए, 2 आयोडीन यहाँ पे कर लिया, ठीक है भाई। हाइड्रोजन इधर तो है नहीं है, इधर हाइड्रोजन है, तो चलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी ज़्यादा है तो चलिए मैंने वाटर ले लिया, सिंपल पार्ट। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैंने 5 कर दिया, 5 and 1 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट करना है। चलिए अब मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ, ठीक है। तो नेसेंट ऑक्सीजन आपने कैंसिल किया, ये हो गया 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, ये हो गया H2O, ये हो गया I2 और ये हो गया 2HiO3 और यहाँ से 5O2 बन गया। रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही सिंपल पार्ट, ठीक है। अगर आपने आयोडीन ड्राई फॉर्म में लिया है, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, ये समय लिक्विड फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, पेस्ट फॉर्म में जिसमें नमी है, लिक्विड फॉर्म है। अगर मैं कंप्लीटली ड्राई फॉर्म में ले लेता हूँ तो ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, I4O9, ये होता है आपका येलो कलर, येलो फॉर्म में रहता है। ये जो सब्सटेंस बनेगा येलो फॉर्म में रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन्स के कलर आप लोगों ने ऑलरेडी सीखे हुए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी कलरफुल होते हैं। जैसे आपके नोबल गैस के एलिमेंट्स होते हैं, नोबल गैसेज, वो भी आपके कलरफुल होते हैं, ठीक है।
तो जब आपने इसको ड्राई फॉर्म में लिया है तो यही बात वो बोल रहा था कि इनकी फिजिकल स्टेट या मीडियम को देख करके ही प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट आपके चेंज हो जाते हैं। तो नेसेंट ऑक्सीजन से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ओजोन का बेसिक क्वेश्चन। ये नेसेंट ऑक्सीजन आयोडीन को कन्वर्ट करता है किस में भाई, I4O9 में। ठीक है, आयोडीन बैलेंस करिए, यहाँ 2 करेंगे, 9 ऑक्सीजन 9 यहाँ पे करिए, तो मतलब कि यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया। चलिए इस पोर्शन को मैंने हटा दिया, कैंसिल करिए, ये हो गया 9O3 2I2 और ये 9O2 और ये I4O9। ये कंपाउंड क्या है भाई, टेट्रा आयोडीन नन ऑक्साइड। टेट्रा ये नन, टेट्रा आयोडीन नन ऑक्साइड, ये होता है येलो फॉर्म में। तो ये कुछ सिलेक्टिव रिएक्शंस ही मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। स्पेसिफिकली इन रिएक्शन में आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आपने मीडियम चेंज किया हुआ है या आयोडीन के केस में अगर आपने फिजिकल स्टेट चेंज की हुई है तो बनने वाले प्रोडक्ट यहाँ पर डिफरेंट हो जाते हैं।